गांव का नाम था कोटी सराय। क्या था? बस एक मिट्टी की तहजीब, कुछ छप्पर वाले घर, चार पगडंडियां और एक पुराना पीपल जिसके नीचे बैठकर गंवई लोग पंचायत करते, बीड़ी पीते और किस्मत को कोसते। इसी गांव में रहते थे बाबू राम निवास, एक सीधे साधे विधुर बुजुर्ग किसान। उनकी सारी पूंजी थी एक टूटा फूटा घर, आधा बीघा जमीन और एक बूढ़ा बैल जिसका नाम था नंदी। नंदी कोई आम बैल न था, रामनिवास के लिए वह बेटे के समान था। जब पत्नी गुजरी तब नंदी ही उनके आंसुओं का गवाह बना। जब बेटा शहर कमाने गया और फिर कभी लौट कर न आया, तब नंदी ही उनके अकेलेपन का साथी बना। गांव वालों की नजर में नंदी एक बेकार जानवर था। अबे बाबूजी, इसे बेच दीजिए, क्या फायदा इसे खिलाने में। हाँ बाबू, बूढ़ा हो गया है, जोतने लायक भी नहीं रहा, गांव वाले बोलते। रामनिवास बस मुस्कुराते और कहते, बैल हो या इंसान, जब तक सांस है साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ये वफादारी नहीं तो और क्या है। गांव में एक दिन संकट आया, तालाब सूख गया, कुएं की दीवार गिर गई और खेतों में दरारें पड़ गई। बारिश महीनों से नहीं हुई थी, चारों ओर सूखा पड़ा। गांव के जवान बैलों को लेकर शहर भागे मजदूरी करने, मगर रामनिवास नंदी के साथ ही रहे। भूख बढ़ी तो उन्होंने अपना गेहूं बेच डाला, फिर बर्तन, मगर नंदी की रोटी कभी न छूटी। एक दिन गांव का सेठ आया, बाबू रामनिवास, एक बात कहूँ, नंदी को मेरे हवाले कर दो, कसाई के यहाँ 300 रुपये मिल जाएंगे। रामनिवास का चेहरा पीला पड़ गया। सेठ जी, 300 रुपये में बेटा नहीं बिकता। सेठ हंस पड़ा, बूढ़े बैल को बेटा कह रहे हो? हाँ, जब सबने छोड़ दिया तभी इसने साथ निभाया था, रामनिवास बोले। किंतु नियति को कौन टाल सकता है। एक दिन नंदी बहुत बीमार पड़ा, खड़ा भी न हो पाया। रामनिवास उसे पीपल के नीचे लिटाकर बैठ गए। उसका माथा सहलाते हुए बोले, जा बेटा, अब जहाँ जाना है वहाँ जा, लेकिन एक वादा कर, फिर मिलोगे कहीं किसी जन्म में, शायद बेटा बनकर। नंदी ने मानो आंखें बंद कर दी, एक लंबी सांस भरी और शांत हो गया। रामनिवास की आंखें बरस पड़ी। गांव वालों ने उस दिन पहली बार बाबू रामनिवास को रोते देखा। अंत में पीपल के नीचे एक मिट्टी की समाधि बनी, जिस पर लकड़ी की पट्टी पर लिखा था, यहाँ वफा सोई है। गांव के बच्चे आज भी वहाँ फूल चढ़ाते हैं और बूढ़े रामनिवास की कथा सुनते हैं, एक बैल और एक इंसान की।